P18 हाइलाइट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। चीन ने घोषणा की है कि वो आगामी 3 सितंबर 2025 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी बीजिंग में एक भव्य सैन्य परेड आयोजित करेगा। ये आयोजन विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाएगा और इसे चीन की सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रदर्शन माना जा रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस परेड में कई नई सैन्य तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि इनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्टेल्थ लड़ाकू विमान, ड्रोन तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सैन्य उपकरण शामिल हैं। ये परेड चीन की रक्षा तैयारियों और तकनीकी उन्नति को दुनिया के सामने पेश करने का अवसर होगा। आपको बता दें कि सबसे खास बात यह है कि इस परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन सहित करीब 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। आपको बता दें कि इससे चीन, रूस और उत्तर कोरिया के बीच रणनीतिक संबंधों की मजबूती का संकेत भी मिलता है। वहीं जापान ने इस आयोजन को लेकर आपत्ति जताई है और पश्चिमी देशों से अनुरोध किया है कि वे इस परेड से दूरी बनाए रखें। जापान का कहना है कि ये आयोजन सैन्य टकराव की भावना को बढ़ावा दे सकता है। चीन ने जापान के बयान को दोहरे मापदंड करार देते हुए उसकी आलोचना की है। अब आपको यह भी बता दें कि आखिर क्यों झुका था जापान। 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराया था दुनिया का पहला परमाणु बम। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा बम गिराया। दोनों शहर बर्बाद हो गए, लाखों लोग मारे गए। जापान को पहली बार एहसास हुआ कि लड़ाई अब नहीं लड़ी जा सकती। दूसरा झटका सोवियत हमला। ठीक उसी दिन 8 अगस्त को सोवियत संघ ने जापान पर युद्ध की घोषणा कर दी। मंचूरिया और कोरिया में रेड आर्मी ने धावा बोल दिया। आपको बता दें कि जिनसे जापान को कूटनीतिक उम्मीद थी वही अब दुश्मन बन चुके थे। तीसरा कारण था थकी हुई सेना, खाली होते संसाधन। लंबे युद्ध ने जापान की सैन्य ताकत को तोड़ दिया था। तेल, हथियार, भोजन सब खत्म हो रहे थे। सेना थक चुकी थी और नए सैनिक भेजने की क्षमता भी जवाब देने लगी थी। चौथा कारण ये था कि अमेरिका की घेराबंदी और लगातार बमबारी। अमेरिकी नौसेना ने जापान के तटों को घेर रखा था। देश के शहर शहर पर बमबारी हो रही थी। जनता डरी हुई थी, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी और अंत में सम्राट का आदेश 15 अगस्त 1945 जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर देश को संबोधित किया। आत्मसमर्पण की घोषणा की। पहली बार जनता ने अपने सम्राट की आवाज़ सुनी और युद्ध खत्म हो गया।